जी आपसे पूछेंगे, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट सौंपी है, अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म है हिंडनबर्ग, सबसे पहले बता दूं, उसने 88 सवाल पूछे थे, जिसमें उनको जो जवाब जो थे वो सही तरीके से नहीं मिले, जिसके बाद जो है रिपोर्ट में बताया गया है कि गलत तरीके से जो है शेयरों में गड़बड़ी की गई है। तो आपसे ये पूरा मामला मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले। देखिए संध्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, यानी मोदी जी और अडानी जी का जो रिश्ता है, आज वो पूरा देश जानना चाहता है। आज इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है, किसी एजेंसी ने इतनी बड़ी रिपोर्ट जारी की है, तो उसका जवाब तो उसको मिलना चाहिए और जब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हमने कुछ नहीं किया है तो हम अपनी सफाई में कुछ तो कहेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो अडानी अंबानी है, आज ये पहली बार नहीं हुआ। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब अडानी पे उंगलियां उठी हों। इससे पहले भी कई बार उनके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं। 2017 में भी वो जेल भी जा चुके हैं। केतन पारिक के साथ वो घोटाला कर चुके हैं। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ घोटाला कर चुके हैं। विदेशों में उन्होंने 38 फर्जी कंपनियां बनाई। मतलब एक नहीं, बहुत सारे अनगिनत उनके ऊपर आरोप पहले से भी लगते आए हैं। ऐसा नहीं ये पहली बार हुआ है। लेकिन इस बार तो हमारी जो कहते हैं ना, विदेशों में भी थू थू करा दी पूरे देश की। और उसके बावजूद ये कहते हैं कि देश पर हमला है। जो स्टेटमेंट आती है अडानी जी की, वो ये आती है कि ये देश पर हमला है। अगर ये देश पर हमला है तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं इसके ऊपर? उन्होंने क्यों चुप्पी साधी हुई है? ऐसा कौन सा उसका रिश्ता है जहां वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं इसके बारे में? आज जब हमारे पूरे देश की साख सब पूरे वर्ल्ड के अंदर लगी हुई है, सब जगह बेइज्जती हो रही है हमारे देश की, तो क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़कर अगर इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देते हैं? क्यों नहीं कोई केंद्र सरकार इस पे स्टेप उठाती है? क्यों नहीं इस पे जांच होती है इनके ऊपर? आप अगर सही है तो जांच बिठाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर अडानी ठीक है तो सामने आ जाएगा सब कुछ। आज जब देखिए कोई भी राजनीतिक तौर पर अगर कोई प्रति वो हो जाती है, तो किसी भी अदर पार्टी का अगर कोई नेता, चाहे उसने कुछ किया हो या ना किया, उसके ऊपर सीबीआई बैठा दी जाती है, ईडी का प्रयोग किया जाता है, सब सारी एजेंसियां उसके ऊपर छोड़ दी जाती है। लेकिन आज ऐसा कौन सा रिश्ता है मोदी जी का अडानी जी के साथ कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है उनके ऊपर? ना कोई ईडी कार्रवाई कर रहा है, ना कोई सीबीआई कार्रवाई कर रहा है। सब लोग जो लेकिन पार्टियां हैं, हमारी पार्टी जेपीसी की मांग कर रही है जांच की, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मामला मीनाक्षी जी अडानी से जुड़ा है, मोदी जी से जवाब क्यों मांगा जा रहा है? देखिए इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि सबको पता है, पूरे देश को पता है कि अगर आप देखिए कि 2014 में जो अडानी जी की संपत्ति थी वो सिर्फ 37,000 करोड़ रुपए थी। 2018 में 59,000 करोड़ हो गई। 2020 में आके 2.5 लाख करोड़ हो गई और 2022 में 13 लाख करोड़। मतलब ऐसा कौन सा जादू हो गया, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, ये कौन सा, मतलब उनके पास ऐसा कहते हैं ना जादू की छड़ी आ गई जो इतना उछाल आया, जो मतलब असंभव है, अविश्वसनीय है। मतलब उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है। तो ऐसी क्या चीज हुई? और आज देखिए कि पूरे देश का विकास अटका हुआ है, सिर्फ 2 ही लोगों का विकास हो रहा है, एक अडानी जी का और एक अंबानी जी का। तो ऐसा क्यों है? तो सवाल तो पैदा होंगे ना और पूछे भी जाएंगे। भाई देखिए, केंद्र सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो आकर इसकी जांच करवाए और कोई ना कोई प्रतिक्रिया दें, कोई रिएक्शंस तो दें। आखिर ऐसी चुप्पी का कारण क्या है? आप सोचिए कि आप अगर केंद्र सरकार की तरफ से जब अडानी जी को पूरा गैस दे दिया जाता है, कोयला दे दिया जाता है, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, स्टील, सड़क, सीमेंट सब कुछ दे दिया जाता है, क्यों? तो क्वेश्चन उठेंगे ही ना कि इतना सपोर्ट क्यों? एक ही व्यक्ति को इतना सपोर्ट क्यों हो रहा है पूरे देश के अंदर, और उसी की संपत्ति इतनी क्यों बड़ी हो रही है? आज जब विदेशों से जो जांचें देश की एजेंसियों को करनी चाहिए थी, आज वो विदेश की एजेंसियां सच सामने लेकर आ रही हैं। तो ये तो बेहद शर्म की बात है। तो जवाब तो देना होगा संध्या जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी और केंद्र सरकार को भी, और जांच भी करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पैसा जो